हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be unitary if क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे जो ए थीटा डिनोट कर रहे हैं बेटा, वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए डिनोट किया जा रहा है। मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसके इक्वल है यहाँ पे। बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है और ए का इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से? ए थीटा के। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी से पहले एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ली मैंने ए इज इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0। इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ए थीटा और ए थीटा ए। अगर ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे कि ए मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स। चेक करते हैं। ए ये है हमारे पास, ए थीटा क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट 0 माइनस आयोटा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा माइनस आयोटा और 0। क्या निकालना है हमें? ए थीटा। देखते हैं, ए है हमारे पास 0 आयोटा आयोटा 0 और ए थीटा है हमारे पास 0 माइनस आयोटा 0। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास a11 0 इंटू 0 0 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा? जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 0 इंटू माइनस आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0 0। फिर ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, आयोटा इंटू 0 0 प्लस आयोटा 0 इंटू माइनस आयोटा 0। फिर 1 2 2 ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 0। ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 ये आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं ए थीटा। आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 और माइनस पहले ही था, ये आ गया। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी आया माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये आ गया आपके पास 1 0 0 1। ए थीटा इज इक्वल टू आ गया आइडेंटिटी। अब हमें क्या निकालना है? ए थीटा ए। अब हम ए थीटा ए देख लेते हैं, किसके इक्वल आएगा? ए थीटा ए थीटा हमारे पास क्या आया हुआ है बच्चों? 0 माइनस आयोटा 0 और ए हमारे पास क्या लेके चले हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 0 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से इसके साथ की तो आया 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसके साथ करेंगे तो आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0। इसको सोल्व करके लिख दो, क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 0 0 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आपके पास आ गया 1 0 0 1। ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। दिस इंप्लाइज ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैं लेके चलूँ बी इज इक्वल टू 0 माइनस आइटा आइटा 0, या फिर हम ले लें सी इज इक्वल टू 0 आइटा माइनस आइटा 0। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। फर्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ एन यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अब हम ट्रांसपोज को प्रूव कर देंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा अगर ए यूनिटरी है तो? बाय डेफिनेशन ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां से हमें प्रूव क्या करना है? ए ट्रांसपोज को प्रूव करना है बेटा। ए ट्रांसपोज थीटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग ए थीटा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा आपके पास? ए थीटा ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज। यहां से क्या आ जाएगा? ए थीटा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लेंगे तो आइडेंटिटी। और ये यहाँ पे रिवर्सल लॉ से खुला है। कैसे? अगर आपके पास ए बी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लेके चले तो वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका यूज कर लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया? ए ट्रांसपोज थीटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि ए थीटा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज थीटा के इक्वल होता है। एक तो आ गया हमारे पास, ये वाली कंडीशन तो ये तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि ए ट्रांसपोज थीटा भी किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी के। वो भी देख लेते हैं। ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ से टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ए थीटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज। यहाँ से आ जाएगा रिवर्सल लॉ लगा रहे हैं तो ए ट्रांसपोज ए थीटा ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आपके पास होता है आइडेंटिटी। यहाँ से ए ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे भी हमने रिवर्सल लॉ का यूज किया है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? ए ट्रांसपोज थीटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आ गया हमारे पास। दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज क्या आ गई? यूनिटरी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। Hence, transpose of an unitary matrix is unitary. यही हमें प्रूव करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास, द conjugate of a unitary matrix is unitary. Conjugate of a unitary matrix is unitary. प्रूफ देख लेते हैं इसका। क्या प्रूव करना है इस बार हमें? एक यूनिटरी मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे ए और उसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको भी हम क्या दिखा देंगे कि वो भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है देन बाय डेफिनेशन ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए
इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, एंड ए कॉन्जुगेट थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए थीटा हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा आपके पास, ए थीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉन्जुगेट। यहां से आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ए थीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट होता है आइडेंटिटी के इक्वल। यहां से आपके पास आ गया ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आपके पास क्या होता है, ए थीटा कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट थीटा के। यहां से आपके पास एक पार्ट प्रूव हो चुका है, ये वाला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, अब ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे। इसके लिए ए थीटा ए किसके इक्वल है, ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा आपके पास, ए थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉन्जुगेट। यहां से आपके पास आ गया ए थीटा कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां से ए कॉन्जुगेट थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि यहां से फिर से सेम प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ए थीटा कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये यूज कर लिया। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो चुके हैं हमारे पास, ए कॉन्जुगेट थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज क्या आ गया आपके पास, ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज क्या आ गया यहाँ से, ए कॉन्जुगेट इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ए कॉन्जुगेट इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, hence the conjugate of an unitary matrix is also an unitary matrix। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास, द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए unitary matrix is unitary। ये हमें प्रूव करना है इस बार क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है ए थीटा थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड एक पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमें प्रूव करना है। मान के चलते हैं लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा आपके पास, बाय डेफिनेशन ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आ गया। यहाँ से अगर मैं ये लेके चलूँ ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अब यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं क्या आता है, टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से आएगा हमारे पास ए थीटा इज इक्वल टू आई थीटा। आई थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। और ये किससे खुलता है, हम जानते हैं ए बी थीटा रिवर्स क्लास से खुलेगा, बी थीटा ए थीटा, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। क्या आ जाएगा, ए थीटा और यहाँ से ए थीटा
इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक पार्ट तो प्रूव हो चुका है हमारा, ये वाला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ से। अब हम ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम लेके चलते हैं ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा आपके पास, ए थीटा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रिवर्सल लाइन लगेगा यहाँ पे भी, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, ए थीटा थीटा, क्या आ गया यहाँ पे, ए थीटा थीटा इज इक्वल टू आई का जब हम आइडेंटिटी का जब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं तो आइडेंटिटी आता है हमारे पास, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया ए थीटा थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज क्या आ गया हमारे पास, ए थीटा थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से इसका क्या मतलब हो गया कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज आल्सो एन यूनिटरी मैट्रिक्स, मींस ए थीटा इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। This implies the transpose conjugate of a unitary matrix is unitary। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज आल्सो यूनिटरी। इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ये हमें प्रूव करना है। लेट प्रूफ देख लेते हैं। Let A be a unitary matrix। अगर A आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, then by definition A theta is equal to A theta A is equal to identity। यहाँ से हम क्या लेके चल रहे हैं, A theta is equal to identity is equal to identity, taking inverse on both sides, taking inverse on both sides। क्या आ जाएगा अगर हम इनवर्स लेके चलेंगे तो, ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू आई इनवर्स, ये आ गया। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। रिवर्सल लॉ से खुलता है, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए थीटा इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी आता है, जानते हैं हम सब। यहाँ से ए इनवर्स थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ये दिया है कि हम जानते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इनवर्स। तो ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फर्स्ट आ गया ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हम लेके चलेंगे ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इनवर्स। रिवर्सल लॉ से खुलेगा, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास आ गया ए इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज कर दी आपने। क्या आ जाएगा,
ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज क्या आ गया आपके पास, ए इनवर्स इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, hence inverse of a unitary matrix is also unitary। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं।